उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। प्रतापगढ़ सेल की टीम ने चेतक टोल प्लाजा, सिद्धपुरा के पास से 54.180 किलोग्राम अवैध CPS डोडा चूरा जब्त किया। नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद मादक पदार्थ और बस को जब्त कर लिया गया है। भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से आज सुबह सूरजपोल चौराहा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थल पर परिंदा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उदयपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन महिला मोर्चा एवं भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल महिला मोर्चा की महामंत्री नीतू गुप्ता की स्वप्रेरणा से आयोजित किया गया, जिसमें 1000 परिंदे आमजन को निःशुल्क वितरित किए गए। यह उनका 5वां परिंदा वितरण कार्यक्रम था। इस अवसर पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनसामान्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पक्षियों के लिए परिंदे लेकर उन्हें घरों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाने का संकल्प लिया। नीतू गुप्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ पक्षियों की प्यास बुझाना ही नहीं, बल्कि समाज में पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता जगाना भी है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह और सराहना देखने को मिली। राजस्थान सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर सजग और संकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत शुक्रवार को एक दिवसीय उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार की भावी योजनाओं की जानकारी दी। जल संसाधन मंत्री रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर जिले में 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर किया जाएगा। मंत्री रावत ने बताया कि यह पखवाड़ा केवल सरकारी औपचारिकता न होकर जनभागीदारी से संचालित एक व्यापक सामाजिक अभियान होगा। इसके तहत जल स्रोतों का संरक्षण, परंपरागत जल संचयन प्रणाली का पुनर्जीवन, जलाशयों की सफाई, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन, पौधारोपण, श्रमदान और जनजागृति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन, युवा और किसान समूहों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की प्रत्येक बूंद का महत्व है और ऐसे में इस पखवाड़े के माध्यम से जन जन को जल संरक्षण की दिशा में जागरूक करना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री का ये दौरा जिले के लिए दिशा निर्धारण साबित होगा, जहां स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आमजन मिलकर जल संवेदनशीलता को व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टरेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रगति, अवैध खनन पर नियंत्रण तथा लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित समाधान को लेकर गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि NFSA के आवेदनों की शीघ्रता से जांच कर पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने अवैध खनन पर चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सख्ती से निगरानी रखने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित जिले के समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सीख देते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी को आमजन के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टरेट के मिनी सभागार में जल स्वावलंबन पखवाड़ा और बाढ़ नियंत्रण कार्ययोजना को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मंत्री रावत ने आगामी जल संसाधन पखवाड़े के दौरान प्रस्तावित कार्यों और विभिन्न विभागों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री रावत ने कहा कि उदयपुर संभाग को मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में क्षेत्र में जल संरक्षण और जल स्वावलंबन की दिशा में प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 5 जून को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही हर पंचायत स्तर पर जल पूजन के कार्यक्रम अनिवार्य रूप से करवाए जाएं। इस बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक शफूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी सहित जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के कलेक्टर्स एवं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली और विभागीय समन्वय को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। मंत्री ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। अतिक्रमण का सामान कबाड़ में तब्दील हो रहा है। नगर निगम की ओर से लंबे समय से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कार्यवाही की गई। इसके तहत सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण करके वेन्स के हाथ ठेले व केबिनों के अतिक्रमण हटाए। परिषदर की ओर से शहर के सूरजपोल, धान मंडी, अश्विनी बाजार, हाथी पोल, सुखाड़िया सर्कल, फतह सागर, गुलाब बाग रोड, समोर बाग, दूध तलाई, उदियापोल आदि स्थानों पर अतिक्रमण करके अपना व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों को सूचना देने के बाद सामान नहीं हटाया गया। तत्पश्चात निगम ने कार्रवाई कर लोगों अतिक्रमण हटाए। निगम की टीम ने सामान को कब्जे में लेकर नगर निगम के पिछले छोर पर रखवा दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई में लाए गए वेंडर्स के हाथ ठेले व केबिन आदि सामान को एक के ऊपर एक डालने से कीमती सामान धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। उदयपुर जिले की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी टीम ने शुक्रवार को गोगुंदा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में लेखा अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में की गई। लेखा अधिकारी नूतन पंड्या को 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कुल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। जानकारी के अनुसार पंड्या 7 महीने की लंबित तनख्वाह बनाने के एवज में प्रत्येक कार्यकर्ता से 2,500 रुपए की मांग कर रही थी। एसीबी टीम ने पहले इस मामले की पुष्टि के लिए सत्यापन किया था, जिसमें शिकायतकर्ताओं से 2,200 रुपए देकर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई थी। बताया जा रहा है कि नूतन पंड्या द्वारा पहले प्रत्येक कार्यकर्ता से 4,500 रुपए की मांग की गई थी, जिसे बाद में कम कर 2,500 रुपए में सौदा तय किया गया। फिलहाल एसीबी टीम गोगुंदा स्थित कार्यालय में पूरी कार्रवाई कर रही है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्ती का एक और उदाहरण सामने आया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।